गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश की पोएम करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोएम में ना देखो ध्यान से समझना, बहुत ही आसान पोएम है बट बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है। ठीक है, यहाँ पे फायर और आइस, ठीक है, ये दोनों जो है एज अ सिंबल यूज करे गए हैं डिजायर और हेट्रेड के लिए। ठीक है ना, जो हमारी इच्छा है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डिजायर और हेट्रेड, क्या, नफरत, इसको सिंबलाइज किया है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड फायर एंड आइस। ठीक है, और यहाँ पर हमें दो कारण बताए गए हैं कि किस तरीके से जो हमारी अर्थ है, जो मदर अर्थ है, वो एक दिन खत्म हो जाएगी। एक हो जाएगी फायर की वजह से, मतलब क्या, आग लग जाएगी और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, या किस वजह से हो सकती है, आइस की वजह से सारी दुनिया पर क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी और हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ जो हमारी पोएम है उसकी ओपनिंग लाइन है वो क्या कहता है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। ठीक है, कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी, फायर की वजह से हो जाएगी, और कुछ कहते हैं कि आइस की वजह से हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पोएट अपना ओपिनियन क्या देते हैं कि अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं किसके साथ जाना चाहता हूँ, फायर के साथ जाना चाहता हूँ। वो ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, फायर जो है वो सिंबलाइज करता है डिजायर को। ठीक है, डिजायर क्या, हमारी इच्छा शक्ति। ठीक है, हमें लगता है ये भी हमारा हो जाए, ये भी हमारा हो जाए, ये भी हमारा हो जाए, और उसकी वजह से इंसान जो है वो क्या कर रहा है, नेचर को स्पॉइल कर रहा है। ठीक है, जो जंगल है उसको काट रहा है। ठीक है ना, उसके बाद जितना भी हमारा, अगर आप देखो, इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो नेचर को अगर आप स्पॉइल करोगे अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा कि तुम्हें सांस लेने के लिए तुम्हें प्योर इवन एयर भी नसीब नहीं होगी। तो ऑब्वियस ही बात है तुम मरोगे ही मरोगे। ठीक है ना, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या कहा जाता है कि अगर दोबारा अर्थ को मरना है, ठीक है, दोबारा अगर ऐसा हो कि दोबारा से अर्थ मरे, तो आइस जो है ना, आइस भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बन सकता है। अब तुम पूछोगे कैसे, तो यहाँ पर आइस जो है वो सिंबलाइज कर रहा है हेट्रेड को। हेट्रेड का मतलब क्या है, नफरत। यार लोगों में इतनी नफरत बढ़ जाएगी ना कि एक दूसरे को मार देंगे और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब तुम्हें एक इसका लेटेस्ट एग्जांपल बता देती हूँ। देखो, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है क्या, कम्युनल वार। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ी चलो, कोई काम नहीं है, दुनिया में इतने प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, हमने बस एक दूसरे को नफरत की निगाहों से देखना है, एक दूसरे को मार देना है। ठीक है, अभी हमने देखा रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है उसमें, पता नहीं कौन सा सोशल, जो आप एक तरीके से कह सकते हो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, क्या है, एक्स वाई जेड रीजन है, लेकिन जो आम सिविलियंस हैं सभी मारे जा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, मान लो कि सारा यूक्रेन खत्म हो गया, सारा रशिया खत्म हो गया, इस तरीके से सारे मर जाएंगे एक दिन। ठीक है, तो पूरी अर्थ जो है वो खत्म हो जाएगी। आ गई बात समझ में या नहीं आई? तो सीधी सी बात है, ये छोटी सी पोएम है, बहुत ही इजी पोएम है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। ठीक है, कि सीधी सी बात है, अगर आप इसी तरीके से अपनी डिजायर्स को, ठीक है, अपनी डिजायर्स को बढ़ाते रहे, अपने हेटरेट को बढ़ाते रहे ना, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो पूरी दुनिया है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इस पोएम से हमें एक ही चीज सीखना चाहिए कि वी आर सपोज टू कंट्रोल आवर डिजायर्स। ठीक है, अपने डिजायर्स को भी कंट्रोल करो, नफरत के जो बीज है ना फालतू में विदाउट एनी रीजंस, उसको भी खत्म कर दो। तभी आप इस अच्छी सी खूबसूरत सी जो दुनिया बनाई है ईश्वर की, उसमें आप अच्छे से रह सकोगे, सुकून से रह सकोगे। आई होप कि ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और पोएम जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखेगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।